अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेसन में हम वाइज टू, accustomed टू, like the way, be likely to और प्लीज टू हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म कब इस्तेमाल होते हैं, इसको हम तफसील से पढ़ लेंगे। जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो इन स्ट्रक्चर को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो तफसील से हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो व्यूवर्स ग्रामर के दूसरे टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहाँ पे ग्रामर के हर टॉपिक पे लेक्चर बना हुआ है, चाहे वो टेंस का हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीचेस, काजेटिव्स, सब वहाँ पे मौजूद हैं। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और वो तमाम व्यूवर्स जो नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम पॉइस टू का इस्तेमाल कब करते हैं वो तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। देखें, पॉइस टू इस्तेमाल होता है तैयार होना, ठीक है। ये रेडी के सेंस में होता है। जिस तरह से आप कहते हो ना कि मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, जो कहते हो उसकी जगह में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है। देखें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर्ड प्लस पॉइस टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद अदर वर्ब। अदर वर्ड के अंदर ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट लग सकता है। अब जैसे कि देखें, मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तैयार हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तैयार हूं, तो इसका तर्जुमा क्या होगा? देखें, आई एम पॉइज्ड टू टीच इंग्लिश। आई एम पॉइज्ड टू टीच इंग्लिश, ठीक है। यहां पर रेडी भी लगा सकते हो, लेकिन पॉइज्ड टू लगाओगे तो अच्छा होगा। अब यहां पे देखिए, फार्मूले में इज एम आर इस्तेमाल किया था, तो इज एम आर किसके लिए इस्तेमाल होंगे? प्रेजेंट के लिए। और वाज और वर किस चीज के लिए इस्तेमाल होंगे? पास्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। अब इसी तरह से देखें, वो यहां आने के लिए तैयार है, तो इसका क्या होगा? ही इज पॉइज्ड टू कम हियर। ही इज पॉइज्ड टू कम हियर। मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार था। अब ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। देखें, तो फार्मूले से हम क्या करेंगे? वाज या वर्ड में से कोई सब्जेक्ट के लिहाज से हम चूज कर लेंगे। जैसे कि I was poised to present presentation। क्या होगा? I was poised to present presentation। मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार था। तो poised to का इस्तेमाल किस चीज के लिए करेंगे? तैयार के लिए करेंगे, ठीक है। तैयार होना या तैयार हैं कहने के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर जो है आज का, वो है accustomed to। accustomed to होता है आदी होना, ठीक है। किसी चीज का भी आप लोग जब आदी हो जाते हैं या हम सब आदी होते हैं, तो आदी होने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? accustomed to का इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा? देखें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर्ब के बाद accustomed to, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या नाउन इस्तेमाल होगा। ये आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद आप accustomed to के बाद जब वर्ब इस्तेमाल करोगे तो फोर्थ फॉर्म में इस्तेमाल करोगे। उसके अलावा आप नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि देखें, मैं सच बोलने का आदी हूं। मैं सच बोलने का आदी हूं, तो क्या होगा? आई एम accustomed to speaking the truth। आई एम accustomed to speaking the truth। अब यहां पे देखें, स्पीकिंग फोर्थ फॉर्म यहां पे इस्तेमाल हुआ। अब यहां पे देखें, वो चाय का आदी है। वो चाय का आदी है। अब यहां पे काम नहीं हो रहा है, देखें वर्ब नहीं है, चाय की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है। तो क्या होगा? He is accustomed to tea। He is accustomed to tea। इस तरह से इसका ट्रांसलेट होगा। वो खेल देखने का आदी था। अब ये माजी के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है। वो खेल देखने का आदी था, तो इसका क्या होगा? देखें, he was accustomed to watching मैच। यहां पे आई हो गया है, होना ही चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? He was accustomed to watching match, ठीक है। तो आदी होने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? accustomed to का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे जुमले आप बना सकते हैं। तीसरा हमारे पास है, देखें, like the way। like the way होता है तरीका या किसी का अंदाज, कोई काम करने का अंदाज, पसंद आना या अच्छा लगना, ठीक है। अब उसका फार्मूला क्या होगा? देखें, सब्जेक्ट प्लस like the way, फिर someone किसी का, ठीक है। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। जैसे कि देखें, मुझे उसका गाना गाने का तरीका या अंदाज अच्छा लगता है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि उसका गाना गाने का अंदाज मुझे अच्छा लगता है, कह भी सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? देखें, आई लाइक द वे ही सिंग्स अ सॉन्ग।
आई लाइक द वे ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसी तरह देखें, मुझे उसका अंग्रेजी पढ़ाने का तरीका या अंदाज अच्छा लगता है, कहने के लिए क्या कहोगे? आई लाइक द वे ही टीच्स इंग्लिश। आई लाइक द वे ही टीच्स इंग्लिश। इसी तरह देखें, मुझे आपका मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका अच्छा नहीं लगता। अब ये नेगेटिव हो गया, ठीक है? तो क्या होना चाहिए? आई डोंट लाइक द वे यू यूज मोबाइल। आई डोंट लाइक द वे यू यूज मोबाइल, मतलब आपका मोबाइल इस्तेमाल करने का अंदाज या तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो द लाइक द वे किसके लिए इस्तेमाल होगा? तरीका या अंदाज, पसंद आना, ठीक है? कोई भी काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, इस तरह से आप बहुत सारे जुमले बना सकते हो, जैसे कि आपके बोलने का अंदाज मुझे पसंद आता है या पसंद है, कहने के लिए भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? फोर्थ है हमारे पास बी लाइकली टू। बी लाइकली टू का इस्तेमाल उस वक्त होता है हो सकता है या शायद कहने के लिए, या इसको हम शॉर्टली ये कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर शायद, मतलब मे के जगह में या माइट के जगह में भी ये इस्तेमाल, मे के जगह में ये इस्तेमाल कर सकते हो, माइट की जगह में तो खैर इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है? अब देखें, सब्जेक्ट के बाद बी लाइकली टू, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड। अब ये बी का मतलब क्या है आपको पता है? बी का मतलब है इज एम आर। ये क्या होगा सब्जेक्ट के लिहाज से? इज लाइकली टू, एम लाइकली टू, आर लाइकली टू होगा, ठीक है? और ये किस चीज के लिए? पॉसिबिलिटीज को जाहिर करता है। अब हम मिसाल से समझ लेते हैं। देखें, हो सकता है या शायद वो इम्तिहान पास करे। हो सकता है वो इम्तिहान पास करे या शायद वो इम्तिहान पास करे, तो क्या कह सकते हो? ही इज लाइकली टू पास एग्जाम। ही इज लाइकली टू पास एग्जाम। इसी तरह देखें, हो सकता है आज वो देर से आए, यहां पे पॉसिबिलिटी की बात है, तो क्या होगा? ही इज लाइकली टू कम लेट टुडे। ही इज लाइकली टू कम लेट टुडे। इसी तरह हो सकता है कि वो मैच जीत जाए। हो सकता है कि वो मैच जीत जाए, यहां पे भी क्या है? चांसेस हैं। तो यहां पे क्या होगा? ये बहुत सारे हैं, तो क्या होगा? दे आर लाइकली टू विन द मैच। दे आर लाइकली टू विन द मैच। देखें, बी क्या हो गया? सब्जेक्ट के लिहाज से आर यहां पे लग गया, यहां पे इज लग गया, ठीक है? तो ये भी क्या होगा? सब्जेक्ट के लिहाज से आप चेंज करते जा सकते हैं, इज एम आर लगा सकते हैं। और ये इस्तेमाल कब करेंगे? जब किसी चीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट जो है वो है प्लीज टू हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म के साथ, ये प्लीज्ड के साथ जब लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि हैव और थर्ड फॉर्म आपको पता है कि काम मुकम्मल होने के बाद के लिए इस्तेमाल होता है, या जब मुकम्मल होता है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। ये वो वाली खुशी है कोई काम होने के बाद हमें होती है, ठीक है? जैसे कि इसका फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट इज एम आर, फिर प्लीज टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है? यहां मिसाल देखें, उसका मसला हल करके मैं खुश हूं। मतलब मसला तो हल हो गया है, काम कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद मैं खुश हूं, तो यही इस्तेमाल करेंगे। आई एम प्लीज टू हैव सोल्ड हिज प्रॉब्लम। क्या होगा? आई एम प्लीज टू हैव सोल्ड हिज प्रॉब्लम, मतलब काम मुकम्मल होने के बाद क्या हो गया है? मुझे खुशी मिल रही है। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके वो खुश है। देखिए, यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है, काम मुकम्मल हो गया है, तो थर्ड फॉर्म यहां पे लगना चाहिए, ठीक है? अब यहां पे देखें, ही या शी इज प्लीज टू हैव गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। ही शी इज प्लीज टू हैव गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, ठीक है? यहां पे भी खुशी कब मिली? काम मुकम्मल होने के बाद, मतलब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने के बाद। मैं यहां आकर खुश हूं। यहां आकर खुश हूं, यहां पे भी काम मुकम्मल हो गया। देखें क्या होगा? आई एम प्लीज टू हैव कम हियर। आई एम प्लीज टू कम हियर, मैं यहां आके खुश हूं। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि ये स्ट्रक्चर या ये फॉर्मेट आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि काम होने के बाद जो खुशी मिलती है उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। आज के इस लेक्चर में हमने 5 स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।